बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे एनर्जी डिफरेंस बिटवीन शेल्स। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हर शेल की अपनी खास एनर्जी होती है, ठीक है। और जब दो शेल्स के बीच आप एनर्जी डिफरेंस मालूम करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए हम क्या करेंगे, हायर से लोअर की वैल्यू जो है ना माइनस करेंगे। तो क्या मैं इक्वेशन इस तरह लिख सकता हूँ कि डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, या अक्सर मैं ऐसा करता हूँ कि 2 और 1 की जगह मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को EH माइनस EL एडवाइस करता हूँ, ठीक है। एनर्जी ऑफ द हायर शेल माइनस एनर्जी ऑफ द लोअर शेल, ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैं इक्वेशन एडवाइस करता हूँ। तो देखिए, परसों मैंने आपको एनर्जी का एक इक्वेशन बनाया था, ठीक है। वो इक्वेशन जो था वो इस तरह था कि E इज इक्वल टू व्हाट, Z स्क्वायर E4M E4M Z स्क्वायर E4M divided by 8 epsilon naught square H square epsilon naught square H square N square। और आपको अगर याद होगा तो इसकी वैल्यू जो थी, एनर्जी की जो वैल्यू थी वो माइनस में थी, ठीक है। एनर्जी की जो वैल्यू थी, ये जो इक्वेशन था ये बेसिकली माइनस में था। सो माइनस Z E square Z square E4M divided by 8 epsilon naught square H square and N square, epsilon naught पर स्क्वायर है। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि इसकी वैल्यूज डेल्टा ई में पुट करते हैं, तो डेल्टा ई के लिए इसकी इक्वेशन कैसे होगी, ई एच के लिए, किसके लिए, ई एच के लिए ये इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, Z square E4M divided by 8 epsilon naught square H square N H square। और EL के लिए ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरह बनेगा, EL के लिए इसको हम इस तरह लिखेंगे, माइनस Z square E4M divided by 8 epsilon naught square H square N L square। यानी N के लिए NL, EH के लिए NH होगा और EL के लिए NL होगा। बाकी सारी चीजें आपने अपनी जगह जो है ना उसी तरह लिख दो। अब आते हैं डेल्टा ई में, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, शाबाश, आपने अभी मुझे बताना है, ई एल के लिए, ई एच के लिए मैं क्या लिखूं, माइनस Z स्क्वायर E4M डिवाइडेड बाय 8 epsilon naught square H square N H square, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे, माइनस, ठीक है, किससे, माइनस EL से। EL का जो इक्वेशन है वो क्या है, Z स्क्वायर, शाबाश, Z स्क्वायर अच्छा। अब देखिए, डेल्टा ई के लिए हम इक्वेशंस को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम सबको पता है कि बीच में जो माइनस और माइनस है दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या डेल्टा ई के लिए ये इक्वेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस Z स्क्वायर E4M डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर N H स्क्वायर, और बीच में जो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन से प्लस बनेगा, ठीक है। और बाकी इक्वेशन अपनी जगह लिख दो, Z स्क्वायर E4M डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर N L स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि प्लस वाला इक्वेशन जो है इसको पहले लिख दो और ये जो माइनस वाला इक्वेशन है इसको बाद में लिखो, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं,
z square E4m divided by 8 epsilon naught square h square n l square, और फिर माइनस वाला इक्वेशन बाद में लिखो, माइनस z square E4m divided by 8 epsilon naught square h square n h square। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि इसमें z square E4m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट h square ये सारे जो है ये कॉमन है, तो इससे कॉमन ले लो। ठीक है, इससे कॉमन ले लो, डेल्टा E इज इक्वल टू व्हाट, शाबाश, इनमें से एक कॉमन ले लो, कॉमन क्या हो जाएगा इससे, z square E4m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और बाकी जो इक्वेशन है वो अपनी जगह लिख दो। कैसे, यहाँ पर रह गया है 1 ओवर n l स्क्वायर, ग्रीन वाला पहले है तो ग्रीन वाला पहले लिख दो, 1 ओवर n l स्क्वायर, फिर लिखो 1 ओवर n h स्क्वायर। ठीक है, अब परसों मैंने आपको बताया था पर हाइड्रोजन के लिए, शाबाश, व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर, 1 फॉर हाइड्रोजन, यस, हाइड्रोजन के लिए जो एटॉमिक नंबर है z की वैल्यू है दैट विल बी 1, so this equation can be also written like that, so delta E is equal to what, E4m, इसको सैंपल करो और भी, E4m divided by 8 epsilon naught square h square, और बाकी इक्वेशन को अपनी जगह लिख दो, 1 over n l square minus 1 over n h square। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि परसों मैंने आपको बताया था कि अगर आप E m एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर की वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके साथ इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन के बाद आपके साथ इसकी वैल्यू आ जाएंगी 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18, ये वैल्यू थी जाउल में, जाउल पर एटम में थी, अगर आपको पता है। बीच में ये ब्रैकेट मैंने छोड़ दिया, इसका मतलब है कि 1 ओवर n l स्क्वायर माइनस 1 ओवर n h स्क्वायर, इसको अपनी जगह पर लिख दो। ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ 1 ओवर n l स्क्वायर माइनस 1 ओवर n h स्क्वायर, ये हो गया। अगर आप इसकी वैल्यू में किलो जूल पर मोल में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर वैल्यू क्या होंगी, शाबाश, बोलो, 13 12, यस एग्जैक्टली, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो दिस विल बी 1 ओवर n l square minus 1 over n h square. So this is the equation with the help of which we can calculate the energy difference between shells. दो shells के बीच आप एनर्जी को इस इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। Keep in mind the last equation. This is quite significant for you people. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो है ना डिस्कस करते हैं। चलो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, शाबाश आ जाइए। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और आपने हल करना है, आपके साथ ऑलमोस्ट 1 मिनट्स या 2 मिनट्स होंगे। ठीक है, अच्छा, काइंडली कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी शुड बी रिलीज्ड, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम द fourth to third shell. Come on, quick. Or we can simply say find the energy difference between fourth and third shell. Okay. Let's take the atom hydrogen. Atom हमारे साथ हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, इसको आप कैसे करेंगे, देखिए हमारे साथ इक्वेशन है डेल्टा E is equal to 1312.36 into 1 over n l square minus 1 over n h square। ठीक है, अब बाकी वैल्यूज तो इसमें नॉन है, लेकिन n l और n h की वैल्यूज जो हमने पुट करना है, ठीक है, कैसे पुट करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको पुट करो इसमें, ये हो जाएगा हमारे साथ क्या, डेल्टा E इज इक्वल टू 1312.36 इंटू, कमान, इसको आप ऐसा करेंगे 1 ओवर L की जगह आप क्या लगाएंगे 3, ठीक है, और 4 की जगह आप क्या लगाएंगे 4 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप ऐसा करेंगे कि डेल्टा E विल बी इक्वल टू 13
12.36 इंटू 1/9 आप लगाएंगे और माइनस हो जाएंगे 1/, क्या 16। ठीक है, अब इसका एलसीएम आपने निकालना होगा, एलसीएम। तो आप क्या करेंगे, शाबाश, इसका एलसीएम क्या होगा, 9 और 16 का एलसीएम क्या बनेगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 16 आप करो लोग, इसका एलसीएम क्या है, 144. 144। ओके, सो दिस विल बी द 144। अब 144 को जब आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आता है 144, 144। ठीक है, फिर आप बीच में लिखेंगे माइनस और फिर आप 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 इस तरह लिखो। फिर उसके बाद क्या स्टेप होगा, शाबाश, डेल्टा ई इज इक्वल टू 13/12.36। अब 16 से 9 को माइनस करो तो क्या जाएगा, 5 नहीं है, 7, यस 7। ओके, और 144 नीचे है। 7 को आप 133 13/12.36 के साथ मल्टीप्लाई करो, या 7 को डिवाइडेड बाय 144 करो, शाबाश, इससे क्या आ जाएगी, 0.04. 0.04। अब आप ऐसा करो कि 13/12.36 जो है इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, किस चीज के साथ, 0.4। 0.04. तो इससे वैल्यू क्या आ गई, 63.79. exactly, that is the right answer. So delta E will be equal to 79. 63.79 exactly, तकरीबन 63.8 बन गया ये। So this is the energy difference between the fourth shell and third shell। ठीक है, ये आपने याद रखना है, काइंडली कीप। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताना चाहता हूँ, और वो ये है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने लिख दिया कि as we go away from the nucleus the energy difference between two shells will be decreases and इसके साथ में एक और बात भी ऐड करना चाहूंगा, और वो क्या है, एट इंफिनिटी, और इंफिनिटी पर डेल्टा ई जो है ये तकरीबन 0 हो जाएगा। इट्स मीन shells will be almost of same energy, it's mean energy of shells will become almost same, energies of shells become equal infinity पर सेम हो जाएंगे। अब देखिए, परसों मैंने आपको बताया था कि E1 की अपनी खास वैल्यू है, शेल नंबर 1 की अपनी खास एनर्जी है, और वो एनर्जी मैंने आपको बताया था वो क्या है, वो है -1312.36। इसी तरह शेल नंबर 2 की अपनी खास वैल्यू है, वो है -328.32। ठीक है, ये सारे किलो जूल पर मोल में मैं जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह फोर्थ शेल की अपनी खास वैल्यू है, थर्ड शेल की, और वो है हमारे साथ -145.92। इसी तरह हमारे साथ फोर्थ शेल की अपनी खास वैल्यू है, शाबाश, और वो है हमारे साथ -82.06। ठीक है, अब आते हैं इसको डिस्कस करते हैं, कैसे, पहले E2 - E1 मालूम करेंगे, फिर E2 E3 - E1 मालूम करते हैं, और फिर E3 - E1। काइंडली पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर, शाबाश, जल्दी करो। देखिए E2 की वैल्यू क्या है, E2 की
टेबल में देखो E2 की वैल्यू है माइनस, शाबाश, -328.32। इसको माइनस करो E1 से, इसको माइनस करो E1 से, तो इसकी वैल्यू है -1 13.12.36। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पर, तो इससे वैल्यू आ जाएंगी क्या, इससे वैल्यू आ जाएंगी तकरीबन 984.99 यानी फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के बीच एनर्जी डिफरेंस 984.99। अब थर्ड और सेकंड शेल के बीच एनर्जी डिफरेंस को मालूम करते हैं। तो देखिए थर्ड शेल की एनर्जी क्या है, शाबाश, -145.92 है। इसको आप माइनस करो किस चीज से, शाबाश, सेकंड शेल की एनर्जी से, -328.32 से, शाबाश। इससे क्या वैल्यू आ जाएंगी बोलो, इससे आंसर आ जाएगा हमारे साथ 182.40। ठीक है, और जब आप E3 माइनस E4 करेंगे तो इससे वैल्यू आ जाएंगे 63.84। तो देखिए as we go away up the nucleus, energy difference between shell decreases, energy difference between shells decreases, और infinity पर दो शेल्स के बीच एनर्जी डिफरेंस तकरीबन खत्म हो जाएंगी।